नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू की नई योजना। हरियाणा सरकार की ओर से फसल विविधीकरण के अंतर्गत दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। दलहन और तिलहन फसलों की खेती पर किसान दोहरा लाभ उठा सकते हैं। दलहन व तिलहन की फसल लगाने वाले किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह योजना दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, हिसार तथा नूंह के करीब 2022 के दौरान लागू की जाएगी। इसके लिए किसानों को पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और सत्यापन उपरांत सहायता राशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। गौरतलब है कि दाल वाली फसलें मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा बनाती हैं और हवा की नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स करती हैं। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। साथ ही साथ तिलहन वाली फसलों को बढ़ावा देने से देश में खाद्य तेल की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया ऐसा ऐप, अब अपराधियों की आएगी सामत। सोशल मीडिया के दौर में पुलिस विभाग अपने आप को अपडेट कर रहा है। पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए ईगल ऐप लॉन्च किया है। पुलिस विभाग इस ऐप के जरिए अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रहा है। प्रदेश में इसका ट्रायल भी आरंभ हो चुका है। जुलाई से इसका औपचारिक आगाज हो जाएगा। ईगल ऐप सभी पुलिस कर्मचारियों के मोबाइल में होगा, जिससे पुलिसकर्मी संदिग्ध व्यक्ति का चेहरा स्कैन करते ही उससे संबंधित सभी जानकारियां सामने आ जाएंगी। इस ऐप का डाटाबेस राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से जोड़ा गया है। इस ऐप से अपराधी के नाम, पता, फोटो, अपराध व उसके अंगूठे के निशान से उसकी पहचान आसानी से की जा सकेगी। सांसद कार्तिकेय ने दुष्यंत चौटाला को दिया जीत का श्रेय, रोड शो करके दिखाई ताकत, इस जिले को लेंगे गोद। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का रविवार को जननायक जनता पार्टी की ओर से अपने कार्यालय में अभिनंदन किया गया। चुनाव जीतने पर सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मंच से जननायक जनता पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला की वजह से ही यह जीत संभव हो पाई है। कार्तिकेय शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने राज्यसभा सदस्य के तौर पर अंबाला जिले को गोद लेने का एक बड़ा फैसला किया है। सांकेतिक भाषा में कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि यह तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने रविवार को अंबाला में रोड शो से अपनी ताकत दिखाई। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को मात देकर राज्यसभा के लिए जीत दर्ज करने वाले युवा कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में काम करना ही उनकी प्राथमिकता है, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए भटकना न पड़े। लोगों का सपना है कि अंबाला में IMT की स्थापना की जाए। लोग यह सपना पिछले करीब 10 सालों से देख रहे हैं। हरियाणा के सीएम खट्टर ने किया अग्निपथ का समर्थन, अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में मिलेगी प्राथमिकता, हरियाणा SSC जल्द निकालेगा भर्ती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अग्निपथ योजना से नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे देश के युवाओं को काफी फायदा होगा। प्रदेश का युवा देश सेवा करने का जज्बा रखता है। नई भर्ती योजना से उनको न केवल देश सेवा का मौका मिलेगा बल्कि नौकरी भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए भर्ती रैलियां आगामी 90 दिनों में शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस सेवा को पूरा करने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देगी। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे जैसे जानकारी मिलती रहती है उस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हरियाणा में आपको झटका, निकाय चुनाव के बीच मैदान छोड़कर भागे नगरपालिका चेयरमैन पद के प्रत्याशी। निकाय चुनाव के बीच हरियाणा में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। समालखा नगरपालिका में आम आदमी पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने चुनाव के दिन ही इलेक्शन छोड़कर आजाद प्रत्याशी संजय बेनीवाल को समर्थन कर दिया। भरत सिंह ने कहा कि मैंने इलेक्शन जीत के लिए लड़ा था और अब मैंने देखा कि मैं जीत नहीं पा रहा हूं, तो इसलिए मैंने इलेक्शन छोड़ दिया है और आजाद प्रत्याशी संजय बेनीवाल को समर्थन कर दिया है। संजय बेनीवाल को कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भरत सिंह छोकर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। आपकी ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण भरत सिंह छोकर पर यह कार्रवाई की गई है। मौसम अपडेट, हरियाणा NCR दिल्ली में फिर बन रहे हैं बारिश के आसार। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तरी मैदानी राज्यों खासकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, NCR दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौसम प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ अपना असर और प्रभाव लगातार बनाए हुए है, जिसकी वजह से प्री मानसून गतिविधियां और बारिश संपूर्ण इलाके में दर्ज हो रही है। 2 दिनों तक हरियाणा के उत्तरी और पश्चिमी दक्षिणी जिलों पर अधिक प्रभाव रहेगा और शेष हरियाणा और NCR दिल्ली में भी अधिकतर स्थानों पर हल्की बिखराव वाली बूंदाबांदी या बारिश और तेज गति से हवाएं चलने की संभावना बन रही है। यह बरसात खरीफ फसलों के लिए वरदान साबित होगी और नरमा कपास के लिए सोना साबित होगी। सोमवार को मौसम प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा व NCR दिल्ली पर भी देखने को मिलेगा।
निकाय चुनाव अपडेट। हरियाणा में 70.4% वोटिंग, बाउल में रही सबसे ज्यादा वोटिंग। हरियाणा में नगर परिषदों और नगर पालिका के लिए रविवार को मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्वक रहा है। रात 8 बजे तक 70.4% मतदान हुआ। मतदाताओं का वोट ईवीएम में बंद हो गया है। अब 22 जून को मतगणना होगी। बता दें कि हरियाणा राज्य के शहरी निकाय में 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं में चुनाव कराए गए। प्रदेश भर के विभिन्न हिस्सों में छुटपुट घटनाओं, रोहतक में महम, पलवल और गन्नौर के अलावा फतेहाबाद, हांसी में भी प्रत्याशियों के बीच नोकझोंक और बोगस वोटिंग को लेकर तू-तू में हुई है। रेवाड़ी और गुरुग्राम में मतदाताओं ने जमकर मतदान किया है। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा यानी 84.6% मतदान हुआ है। अब कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला। हुड्डा का चैलेंज स्वीकार, क्या वे मेरा चैलेंज भी स्वीकारेंगे? कांग्रेस के खिलाफ वोट देने वाले विधायक कुलदीप बिश्नोई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुनौती स्वीकार कर ली है। साथ ही चुनौती देते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपनी सदस्यता छोड़कर आदमपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं। यहाँ पर पता चल जाएगा कि उनकी कितनी लोकप्रियता है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ मोर्चा खोला था और कहा कि वे आदमपुर से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़कर देख ले। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अगर हुड्डा में हिम्मत है तो वह आदमपुर से चुनाव लड़कर दिखाए। बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर हल्का ही नहीं बल्कि उनका परिवार है और चुनाव कुलदीप नहीं आदमपुर की जनता लड़ती है। बिश्नोई ने आरोप लगाया कि हुड्डा पिता पुत्र हरियाणा में कांग्रेस को अपनी जेब में रखना चाहते हैं, इसलिए पार्टी के असल कार्यकर्ता निराश हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा चौधरी भजनलाल पर एहसान किए जाने पर बिश्नोई ने कहा कि उदय भान को कुछ भी कहने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बिश्नोई ने कहा कि पूरा देश की जनता जानती है कि आयाराम गयाराम कहावत कहां से आई है। गयाराम ने एक ही दिन में 3 दल बदले थे, इसलिए चौधरी उदय भान को अपना राजनीतिक इतिहास याद रखना चाहिए। मंडियों में खाद, बीज व दवाइयों का व्यापार नहीं होगा बंद, खबरों को सरकार ने बताया अफवाह। हरियाणा की मंडियों की दुकानों में खाद, बीज और दवाइयों का व्यापार बंद नहीं होगा। हालांकि कानून ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार ने इनकी बिक्री पर कोई रोक भी नहीं लगाई है। अलबत्ता सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि अनाज मंडियों की दुकानों में इससे जुड़े दूसरे कारोबार की भी मंजूरी दी जा सके। यह कहना है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सीएम मनोहर लाल खट्टर के पूर्व मीडिया एडवाइजर राजीव जैन का। उनका कहना है कि इस तरह की अफवाहें कुछ लोग फैला रहे हैं कि अनाज मंडियों की दुकानों में बीज, खाद व दवाई आदि की बिक्री पर रोक लगाई गई है। जैन ने बताया कि वे इस बाबत प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से फोन पर बात कर चुके हैं। दलाल के साथ अगले सप्ताह वे बैठक भी करेंगे ताकि व्यापारियों से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सके। स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने वाली कुक की वर्दी में क्या बदलाव? सरकारी स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने वाली कुक की वर्दी को शिक्षा विभाग ने बदल दिया है। अब कुक को हरे रंग की वर्दी डालनी होगी। 1 जुलाई से स्कूलों में मील तैयार करने वाली कुक को नई ड्रेस में आना होगा। इस संबंध में निदेशक मौलिक शिक्षा ने आदेश जारी करके यह भी कहा है कि इसको लेकर सख्ती की जाए। अधिकारियों की माने तो पहली बार कुक की ड्रेस में बदलाव किया गया है। पहले कुक को स्कूल में नीला काला रंग का कुर्ता और काले रंग की सलवार डालनी होती थी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के विद्यार्थियों को मिड डे मील जारी करता है। यहाँ पर कुक तैनात है। शिक्षा विभाग इन कुक को साल में 2 ड्रेस की राशि जारी करता है। एक ड्रेस के लिए 600 रुपए जारी होते हैं। 1 जुलाई से स्कूलों में मिड डे मील मिलना शुरू होगा। स्कूल खुलने के बाद मिड डे मील कुक को हरी वर्दी में आना होगा। आम के भाव बिक रहा है टमाटर, अन्य सब्जियां भी हुई महंगी। हरियाणा में आसमान छूती सब्जियों की कीमत आम आदमी की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। टमाटर बाजार में आम की बराबरी कर रहा है। बाजार में आम व टमाटर का रेट 70 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रहा है। बता दें कि यही टमाटर एक सप्ताह पहले तक 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। वहीं मौसम सुहावना होने से नींबू का भाव भी लुढ़क कर 80 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है, जबकि बाकी सब्जियों के भाव में 30 से 50% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। समय से पहले प्री मानसून की बारिश से सब्जियां महंगी हो गई है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि लोकल स्तर पर मंडियों में टमाटर नहीं आ पा रहा है। ऐसे में दूसरे राज्यों से मंडियों में टमाटर की आवक हो रही है, जिसके चलते टमाटर का भाव बढ़ गया है। अभी आगे शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, तो ऐसे में डिमांड बढ़ने से निश्चित तौर पर रेट और बढ़ने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। वहीं प्री मानसून की बारिश होने से सब्जियां खराब हो रही हैं, प्याज के पत्ते उतर रहे हैं, जबकि आलू समेत दूसरी सब्जियां कोल्ड स्टोरेज से आ रही हैं। यही वजह है कि पिछले 1 सप्ताह से सब्जियों के भाव में तेजी दर्ज हो रही है और आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारतवर्ष में सभी राज्यों की सरकारों ने सरसों का भाव यानी एमएसपी मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग अलग रखा है। आसपास की प्रमुख मंडियों में आज सरसों का ताजा भाव क्या रहा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। और आप भी आपके साथ लगती मंडी में आप अपनी सरसों को अच्छे भाव में बेच सकते हैं। बात करें सबसे पहले हरियाणा की, तो हरियाणा की सिरसा मंडी में सरसों का ताजा भाव रहा 6550 रुपए प्रति क्विंटल, हिसार में 6630, आदमपुर मंडी में 6650 रुपए। रेवाड़ी मंडी की बात करें तो सरसों का ताजा भाव 6400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इलाहाबाद मंडी में 6600
6,640, जयपुर राजस्थान मंडी की बात करें तो 6,360 रुपए, श्री गंगानगर राजस्थान की मंडी की बात करें तो 6,490 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चिड़ावा में सरसों का ताजा भाव 6,390 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। वहीं बाजरा की बात करें तो हरियाणा में 2,030 से 2,050 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं हरियाणा में 1,642 से 2,110 रुपए, ज्वार का भाव 2,290 और राजस्थान में बाजरा का भाव 1,185 से 1,990 और जो राजस्थान की मंडियों में 1,465 से लेकर 2,600 रुपए प्रति क्विंटल का भाव चल रहा है। रेल यात्रियों के लिए नई सर्विस, अब ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर तुरंत आएगा रिफंड। भारतीय रेलवे में यात्रा करने के लिए टिकट बुक करने वाले यात्री ज्यादातर IRCTC की इंटरनेट टिकटिंग वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक करते हैं। कुल आरक्षित टिकटों में से करीब 83% इसके जरिए बुक होते हैं। ऐसे में ऑनलाइन ट्रेन टिकट कैंसिल भी सबसे ज्यादा होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि रिफंड आने में काफी समय लग जाता है और आप टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं वह पैसा डूब न जाए। आपकी इसी टेंशन को दूर करने के लिए IRCTC ने एक खास सर्विस शुरू की है। नई सर्विस के जरिए अगर कोई यात्री IRCTC की वेबसाइट पर ट्रेन टिकट कैंसिल कराता है तो रिफंड तत्काल उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले IRCTC iPay पेमेंट गेटवे को इंस्टॉल करना होगा। IRCTC के iPay की खास बात यह है कि ये टिकट बुकिंग में लगने वाले समय को कम करता है और जिससे यूजर्स को जल्द से उनके बैंक अकाउंट में पैसा वापस भी मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप टिकट कर लेते हैं लेकिन आपका टिकट वेटिंग में रह जाता है। फाइनल चार्ट बनने पर ऑटोमेटिकली आपका टिकट कैंसिल हो जाता है। ऐसे में IRCTC iPay के जरिए आपका रिफंड तुरंत आ जाएगा। निकाय चुनाव, शहरी मतदाताओं के रुख से तय होगी हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की रणनीति। सभी दलों की नजरें 22 जून पर टिकी। निकाय चुनाव के परिणाम हरियाणा की राजनीति में कई मायनों में अहम होंगे। अब सभी दलों की नजरें 22 जून को आने वाले नतीजों पर टिकी रहेंगी। साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में शहरी मतदाताओं का रुख लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। मात्र फरीदाबाद को छोड़कर एक साथ 21 जिलों के मतदाता शहर की सरकार को लेकर अपना जनादेश देंगे। शहरी मतदाताओं का रुख ही राजनीतिक दलों के लिए 2024 की रणनीति तय करेंगे। हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल ही में राज्यसभा चुनाव में भाजपा, जसपा और निर्दलीय विधायक कांग्रेस को मात दे चुके हैं। निकाय चुनाव से पहले सभी दलों ने शहरी मतदाताओं पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए जोर लगाया है। साथ ही सभी दलों ने विकास के दावों के साथ साथ कई लुभावने वादे भी किए हैं। शहरी मतदाताओं को वैसे तो भाजपा का परंपरागत मत माना जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसमें सेंध लगाई है। भाजपा, जसपा ने गठबंधन के तहत पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पर चुनाव न लड़कर जिताऊ उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया है। इनेलो और आप भी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही हैं। कहीं आफत कहीं राहत। असम, मेघालय में बाढ़ से 81 लोगों की मौत। राजस्थान में प्री मानसून से लोग परेशान। दिल्ली में आज होगी तेज बारिश। देश में बारिश के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं बाढ़ है, कहीं बारिश है, तो कहीं राज्य अभी भी बारिश के इंतजार में है। असम और मेघालय में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में प्री मानसून की बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मानसून के 27 जून या फिर 1 से 2 दिन पहले पहुंचने की उम्मीद है। असम और मेघालय में भारी बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड से असम में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मेघालय की बात करें तो 19 लोगों की मौत हो गई है। दोनों राज्यों में कम से कम 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित माने जा रहे हैं। असम के 28 जिलों में स्थिति बेहद ही खराब है। हालांकि सेना राहत और बचाव अभियान चला रही है। बाढ़ के कारण कई हजार हेक्टेयर खेत बर्बाद हो चुके हैं। कई सड़कें टूट गई हैं। ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। दक्षिण असम, त्रिपुरा और मिजोरम को जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा लैंडस्लाइड से बह गया है। पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी के पानी ने एक बांध को जलमग्न कर दिया है। मणिपुर के कई जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में प्री मानसून की बारिश के कारण नदियां नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 18 जिलों जयपुर, टोंक, करौली, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, अजमेर, दौसा, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़ और आसपास के क्षेत्रों में बादल गरजने, आकाशीय बिजली के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। मौसम विभाग और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा। बारिश के बीच अगर बड़ा अंतर नहीं आता है तो जुलाई और अगस्त महीने में अच्छी बरसात होगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।